नमस्ते दोस्तों, आज हम इतिहास के सफर पर निकलेंगे। लेकिन क्या इतिहास सिर्फ तारीखें और राजाओं की कहानियां हैं? सोचिए, क्या आपको अपने जन्मदिन की तारीख याद है या भारत को आजादी कब मिली? तारीखें जरूरी हैं, लेकिन इतिहास सिर्फ कब नहीं, कैसे और क्यों भी बताता है। ये बदलावों की कहानी है, हमारे समाज, खान पान, पहनावे और सोच में आए बदलावों की। इतिहास सिर्फ राजाओं की नहीं, आम लोगों, किसानों, कारीगरों और महिलाओं की भी कहानी है। असली इतिहास उनकी जिंदगी में छिपा है। उनकी कहानियां, गीत, चिट्ठियां और डायरियां भी इतिहास का हिस्सा हैं। अगली बार जब आप इतिहास पढ़ें तो उसे एक जासूसी कहानी की तरह देखें। सुराग ढूंढिए कि हम आज जैसे हैं वैसे क्यों हैं। इतिहास हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और सिखाता है कि अतीत को समझकर ही हम अपने आज और कल को बेहतर बना सकते हैं। क्या इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल है? तारीखें घटनाओं को क्रम में रखने में मदद करती हैं। जैसे भारत की आजादी कब मिली, वे हमें बताते हैं कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में, और बदलावों की गहराई क्या थी। लेकिन कुछ चीजें एक दिन में नहीं होती, जैसे चाय पीने की शुरुआत या राष्ट्रवाद की भावना। ये धीरे धीरे बनती है। इसीलिए कभी कभी हमें पूरी सदी या दशक की बात करनी पड़ती है, न कि एक तारीख की। असली मजा तारीखें रटने में नहीं, बल्कि यह समझने में है कि उन तारीखों पर क्या और क्यों हुआ। हमें क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछने चाहिए। जैसे, कोई लड़ाई क्यों हुई, उसका असर क्या था? जब हम इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं, तभी इतिहास एक दिलचस्प कहानी बनता है। आपने देखा होगा कि इतिहास को अक्सर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटा जाता है। यह बंटवारा कहां से आया? 1817 में जेम्स मिल ने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी और भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांट दिया। मिल का मानना था कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत पिछड़ा था और ब्रिटिश शासन ही प्रगति लाया। लेकिन क्या यह सही है? इतिहास को धर्म के आधार पर बांटना गलत है। हर युग में कई धर्म, जातियां और संस्कृतियां साथ थीं। मिल का नजरिया पक्षपाती था। उन्होंने भारतीय समाज को जानबूझकर पिछड़ा दिखाया ताकि अंग्रेजी शासन को सही ठहरा सके। आज के इतिहासकार मानते हैं कि इतिहास को समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बदलावों के आधार पर देखना चाहिए, न कि धर्म के। इसलिए हम अब इतिहास को व्यापक नजरिए से पढ़ते हैं, जिसमें सबकी कहानियां शामिल हैं। अंग्रेजों ने शासन के लिए हर चीज लिखित में रखने की आदत डाली। नीतियां, फैसले, रिपोर्टें। उन्होंने रिकॉर्ड रूम, राष्ट्रीय अभिलेखागार और संग्रहालय बनाए, जहां आज भी पुराने दस्तावेज मिलते हैं। ये दस्तावेज हमें बताते हैं कि अंग्रेज अधिकारी क्या सोचते थे और वे क्या करना चाहते थे। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने बड़े बड़े सर्वे करवाए, जैसे राजस्व सर्वे, जिससे वे जमीन, फसल और लोगों के बारे में जान सके। हर 10 साल में जनगणना शुरू की गई, जिससे जाति, धर्म, काम धंधे की जानकारी मिली। वानस्पतिक, प्राणी वैज्ञानिक, पुरातात्विक और वन सर्वे भी हुए। इन सब की रिपोर्टें आज हमारे लिए इतिहास का बड़ा स्रोत हैं। ये दस्तावेज हमें उस समय के समाज और प्रशासन की असली तस्वीर दिखाते हैं। सरकारी रिकॉर्ड्स में आम लोगों की आवाज अक्सर गायब रहती है। उनकी कहानियां जानने के लिए हमें डायरियाओं, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथाएं और लोक कथाएं देखनी पड़ती हैं। छपाई के आने से अखबार, पत्रिकाएं और किताबें आम लोगों की सोच और बहसों को सामने लाने लगी। कवि, लेखक और समाज सुधारक अपने विचारों से समाज की तस्वीर पेश करने लगे। फिर भी ये स्रोत भी ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों के हैं। आदिवासी, मजदूर, गरीबों की आवाजें कम मिलती हैं। उनकी कहानियां लोकगीतों, लोक कथाओं और कला में छिपी हैं, जिन्हें ढूंढना जरूरी है। इतिहास को पूरी तरह समझने के लिए हमें इन दबी आवाजों को भी सुनना होगा। इतिहास को समझने का असली तरीका है सवाल पूछना। हर बात पर सोचिए, यह किसने लिखा, क्यों लिखा और किसकी कहानी है। हर स्रोत एक खास नजरिए से लिखा जाता है। सरकारी रिकॉर्ड्स, राष्ट्रवादी किताबें, लोकगीत, हर एक में अलग कहानी है।
एक ही घटना को लोग अलग तरह से देख सकते हैं, इसलिए हमें सबकी बातें सुननी चाहिए। इतिहास में कोई एक सच नहीं होता, हर स्रोत सच्चाई का एक टुकड़ा दिखाता है। हमारा काम है इन टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर बनाना और अनसुनी आवाजों को ढूंढना। इतिहास को सिर्फ एक विषय नहीं, एक रोमांचक खोज की तरह देखें। सवाल पूछें, छानबीन करें और नई बातें जानें। जब आप सवाल पूछना शुरू करेंगे तो इतिहास आपके लिए बोझ नहीं, बल्कि एक मजेदार सफर बन जाएगा।